गर्माहट होता है, किसी का किसी को एक ही साथ में होता है, चार प्रकार का, चार धातु प्रकट होता है किसी को एक ही साथ में। चार धातु क्या होता है? पृथ्वी धातु, पृथ्वी आपो तेजो वायु। चार धातु एक ही बार में प्रकट होता है। किसी को दो निकलता है, किसी को तीन, किसी को एक ही आता है पहले, किसी को पहले गर्मी आता है, किसी को पहले भारीपन आता है, किसी को वायु आता है। ये शरीर टाइट हो जाता है और हिलता है, शरीर बहुत हिलता है, कमजोर जैसा होता है किसी को। और भारीपन तो पृथ्वी है, किसी को पसीना बहुत निकलता है। ये चार धातु का लक्षण है। ये चार चीज किसी को एक ही बार में होता है। तो ये धातु क्यों निकल रहा है? बराबर नहीं है हमारा शरीर का धातु, बराबर नहीं है। इसको बराबर करने के लिए उसको सब पार करना है, हल्का बनाना है, तब नॉर्मल सूक्ष्म हो जाता है शरीर, तब आपको मिल जाएगा संवेदन, वाइब्रेशन, सब कुछ मिल जाएगा। ये है ना, ये आपका रुकावट है। ये दीवार को तोड़ के आगे जाना है, तब सब ये रूप सूक्ष्म होके एक एक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सब इधर देखो वाइब्रेशन, उधर देखो वाइब्रेशन, सब रूप कलप कलप भंग तक मिल जाएगा। तो इसको तोड़ते जाना है, डरना नहीं। भारीपन आ गया तो भी भारी के अंतिम तक जाना है। भारी हमको भारी हो गया करके नहीं बैठना है। भारी आ रहा है, भारी हो रहा है, पृथ्वी धातु बता रहा है, पृथ्वी धातु, मेरा शरीर भारी नहीं हो रहा है, पृथ्वी धातु का लक्षण है ना। गर्मी आ रहा है, गर्मी हो रहा है, तेज धातु का लक्षण है। उसको हटाते जाना है, उसका अंतिम तक जाना है। पसीना आता है, आपो धातु का लक्षण है। और टाइट होता है, आपो धातु का लक्षण होता है। और हिल रहा है शरीर, जोर से हिल रहा है, वायु का लक्षण है। कमजोर जैसा होता है, वायु का लक्षण है। ऐसे करके एक एक करके निकल आता है। किसी को चार एक ही बार में आता है, वो एक एक करके हटाते जाना है, हल्का बनाते जाना है, उसका अंतिम तक जाना है। एक दो बार खड़ा कर लिया तो हो जाता है, पता लगता है। एक बार पार कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा है, खड़ा होते साथ में किया तो बहुत बढ़िया है, ऐसे समझ में आता। नहीं तो पार नहीं किया तो दिक्कत होता है, ये अच्छा नहीं है, बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। इतना ही में आप घबरा गए, अटक गए, आगे नहीं जा पाए तो पता नहीं लगता। उसको हटा दिया तो तब मन में शांति होता है, समाधि हो जाता है। वो दीवार तरफ खड़ा होते जा रहा है आगे, वो दीवार है, उसको तोड़ फोड़ करके आगे जाना है। तो जब आप लोग ने साधना किया हुआ होगा गुरु जी के साथ में, गुरु जी कन्या के साथ में, वो आप लोग को मिला हुआ होगा बाहर बाहर में वाइब्रेशन भंगा अवस्था, वो बाहर का ही है, अपर लेयर, ऊपर लेयर, गहराई तक नहीं जा पाया। वो दीवार को आप लोग अभी तक नहीं तोड़ पाया है, वो स्थूल समझना को, उसको तोड़ के आगे जाना है, गहराई तक जाना है। अब निकल रहा है, अब लोग को बहुत दर्द पीड़ा आ रहा है, उसकी अंतिम में है सच्चाई, उसके अंतिम में है सही सच्चाई क्या है। सब भंगुर नश्वरी है, सब भंगुर नश्वरी। हर क्षण जब दिन आता है तब पता नहीं लगता, नहीं तो हर क्षण ऐसे ही हो रहा है। कभी भी देखो ऐसे ही हो रहा है, बात का समय भी ऐसे ही है, सारा संसार अंदर बाहर ऐसे ही है। वो सच्चाई तब आ जाएगा। ये दीवार को तोड़ फोड़ करके आगे जाना है, डरना नहीं। भारी हो रहा है, बैठना नहीं, गर्मी हो रहा है, हिलना नहीं, कुछ भी नहीं करना, इसको अंतिम तक जाना, अंतिम तक, तब मिल जाएगा, हल्का हो जाएगा शरीर। खड़ा होते होते आप लोग आकाश में उड़ने लगेंगे। सांस इधर में चल रहा है, खड़ा हो रहा है शरीर, लेकिन ये एक सूक्ष्म रूप आकाश में जाता है, आकाश तक घूम रहा है। मैं तो ब्रह्मांड पहुंच गया था, ब्रह्मांड बहुत दूर तक।
बहुत पहुँच गया था, ये मेरा संसार गुम जाएगा, फिर लौट के आएगा। उधर में ये सूर्य है ना, इतना दिखाई देता, सूर्य सब ब्रह्मांड सब दिखाई देता, इतना रफ्तार से जा रहा था आगे। ये रॉकेट है ना, ये कम पड़ता है इसका रफ्तार, सब दिखाई देता है, ऐसे जाता है। तो आप लोग को भी प्राप्त करना है, कोशिश करो, डरना नहीं, संवेदना से ये सब दीवार को तोड़ फोड़ के आगे जाना है, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। ऊपर ऊपर हो जाएगा, बार बार हो जाएगा, बार बार में आपको संवेदना मिल जाएगा। ये बार बार का संवेदना है, इतना ही में रुक जाएगा, अटक जाएगा, नहीं थोड़ा सा भी नहीं हिलना है। और खड़ा होके मैंने तो पुणे में तो 2-3 घंटा खड़ा कर दिया था। बर्मा में तो हम लोग बहुत देर तक ये खड़ा होके साधना करने सेंटर है उधर में, उधर का अरंता बनते हैं 48 आवर खड़ा होते हैं, 48 आवर एक ही बार। एक पहले शुरुआत में तो 2 घंटा है, धीरे 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 करते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है, धीरे धीरे धीरे। ये सब 4 धातु है ना, क्यों दर्द होता है, क्यों दर्द हो रहा है, पीना क्यों हो रहा है, क्यों टाइट हो रहा है? ये 4 धातु बराबर नहीं, लेवल नहीं है, सूक्ष्म नहीं, स्थूल है। कभी पृथ्वी धातु ज़्यादा हो जाता है, कभी तेज धातु ज़्यादा हो जाता है, कभी क्या ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए बराबर नहीं करो, स्थिर नहीं। इसलिए इसको बराबर करके जाना है, बराबर करते करते जाना है। धातु बराबर हो गया तो ये मन प्रकट होता है, मन को दिखाई देता है, मन का लक्षण। ये मन एक क्षण में, एक पल में 1 लाख करोड़ बार उत्पाद होकर नष्ट हो जा रहा है, इतना जल्दी में, एक पल में, एक क्षण में 1 लाख करोड़ बार भटक रहा है, एक क्षण में। सिर्फ भगवान बुद्ध गिनती कर सकते हैं, बाकी साधक लोग, बाकी सब लोग बहुत जल्दी मन उत्पाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ये देखते हैं बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा मन। जैसे पानी खोल दो, कितना जल्दी पानी स्पीड से निकल रहा है, वैसे ही इधर में बार बार निकल रहा है, अभी भी निकल रहा है, हमेशा ऐसे ही है। तब ये 4 धातु बराबर हो जाएगा ना, सूक्ष्म हो जाएगा ना, तब ये मन चित्त निपजना को आप पहुंच जाएंगे, मन को देख पाएगा। अभी 4 धातु बराबर नहीं है, स्थूल संवेदना बहुत है, इसको तोड़ फोड़ करके आगे जाना है, सूक्ष्म बनाते जाना है। तो गुरु जी का विधि में तो धीरे धीरे करते जाना है, सिर से पाँव, पाँव से सिर। वो विधि भी सही है, बहुत समय लगता है, जन्म लगता है किसी को बहुत। ये तो जल्दी विधि है, आप लोग को मैं रकड़ से दे रहा हूँ, रकड़। गुरु जी का विधि है, बैलगाड़ी है, धीरे धीरे जाना है। कैसे जाएंगे आप लोग? अभी ऐसे ही जाएंगे ना, जैसे मैंने सिखा रहा हूँ वैसे ही जाएंगे ना। हाँ, तो जल्दी भेजूंगा। गुरु जी का विधि से समाधि पहले करना है, इसके बाद समाधि छोड़ देना। इधर में समाधि को साथ लेके जाना है, साथ सांस को जोर से जल्दी से ले रहे हैं ना, वो समाधि है। मन नहीं भटक रहा है, सांस को जोर से ले रहे हैं, समाधि है। समाधि हो रहा है और शरीर में दिखाई दे रहा है, सब निकल रहा है, गुस्सा भी निकल रहा है, लोभ भी निकल रहा है, सब मन में भी प्रकट हो रहा है, शरीर में भी प्रकट हो रहा है, समाधि की वजह से सब दिखाई दे रहा है ना। सब अच्छा है या बुरा है? बुरा ही है सब। मैं अच्छा हूँ नहीं है, सब बुरा ही निकल आता है। समाधि की वजह से सब दिखाई दे रहा है, मन घबरा रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है मन में। समाधि की वजह से वो सब प्रकट हो रहा है, तो उसको धैर्य दिल से उसको देखते जाना है, वही विपश्यना। आसक्ति बढ़ रहा है, वो मन कह रहा है तृष्णा, कृष्णा पाँव को थोड़ा हिला दो, है ना, सांस को रोक दो, तृष्णा कह रहा है। वो आप नहीं है, हम नहीं है, वो तृष्णा है, तृष्णा है। वो हमारा सृष्टि करता है, इसी ने हमको सृष्टि किया है, हमको जन्म दिया, इसी ने बार बार हमको जन्म दे रहा है, बार बार मार रहा है, तृष्णा है, वही है। उसको पकड़ के उसको नष्ट करना, यही भगवान बुद्ध का धर्म, यही है, तृष्णा को मारने का विधि है। लोग, तृष्णा क्या है? लोग सारा संसार में लड़ रहे हैं ना आपस में, किसकी वजह से?
यही लोभ की वजह से। देखो घर, अपने ही घर के अंदर में देखो सारा लड़ रहे हैं, अपने देश में देखो इसकी वजह से ना, उसको कुर्सी चाहिए, किसको क्या चाहिए, सब लड़ रहे हैं। किसकी वजह से? यही तृष्णा की वजह से हो रहा है सारा। इसको नष्ट कर दिया तो सारा शांत ही शांत। एक व्यक्ति ने नष्ट कर लिया ना, वो एक व्यक्ति, अगर इस शहर में एक व्यक्ति हो गया नष्ट करने व्यक्ति, ये शहर शांत हो जाता है। इतना पावरफुल हो जाता है ये तृष्णा। जिसने नष्ट कर दिया वो अरहंत बन जाते हैं, अरहंत। हम लोग तो तृष्णा नष्ट करना है, कोशिश करना है जोर से। तो अभी सीख लेना है, श्राम लेगा, लोग आराम कर सकते हैं। आप लोग तो सीख मिल गया 10 दिन। अभी गृहस्थी लोग के लिए आहार सीख लेना है। तो आप लोग हाथ जोड़िए।